नमस्कार दोस्तों, मैं कनक सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर के बारे में जो आपको एक सिंपल अकाउंटेंट से एक सक्सेसफुल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव मैनेजर बना सकता है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप में लगन है, सीखने की चाहत है और बहुत मेहनत करने का दम है, तो यह सफर आपको वो पहचान दिला सकता है जिसके आप हकदार हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी पढ़ाई है, वो कौन से स्किल्स हैं और वो कौन से तरीके हैं जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, हर कामयाबी की एक नींव होती है और यहां नींव है आपकी पढ़ाई। अगर आप फाइनेंस की दुनिया में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मजबूत नींव की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। बीकॉम या बीबीए फाइनेंस आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेज का महत्व मत भूलिए। सीए, सीएफए, सीएमए जैसे कोर्सेज आपको इस फील्ड में एक अलग पहचान दिला सकते हैं और आपकी स्किल्स को और भी अच्छा बना सकते हैं। और मैं ऑडिसी एम्बेसडर है। सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना ही जरूरी है। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद कोशिश करें कि आपको एक जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स असिस्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिले। यहां आपको बुक कीपिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग, टैक्स अनुपालन जैसे जरूरी कामों का अनुभव होगा। यह अनुभव आपको आगे चलकर बहुत काम आएगा और आपको इंडस्ट्री को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, मेहनत हमेशा रंग लाती है। कुछ सालों के अनुभव के बाद आप सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। लेकिन यहां रुकना नहीं है। अपनी स्किल्स को और तेज करने के लिए किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करें। टैक्सेशन, ऑडिटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे क्षेत्र आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं और आपकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। किसन थे। चैप्टर 4, फाइनेंस की दुनिया में कदम। अब समय आ गया है फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने का। अब आप सीनियर अकाउंटेंट से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या फाइनेंस एनालिस्ट बनने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग और बजटिंग में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी निभाना सीखना होगा। चैप्टर 5, टीम लीडर। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ सीखा है और अब समय आ गया है अपनी टीम बनाने का। एक लीडर के तौर पर आपको फाइनेंस टीम को लीड करना होगा। बजट मैनेजमेंट, कॉस्ट एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग में उनका मार्गदर्शन करना होगा। मैनेजमेंट के साथ मिलकर बिजनेस डिसीजन लेने होंगे और रणनीतिक फाइनेंशियल प्लान तैयार करने होंगे। चैप्टर 6, फाइनेंस मैनेजर। लीडरशिप के बाद बारी आती है मैनेजमेंट की। अपनी टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को और निखारें। कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाएं, उन्हें लागू करें और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाएं। उठाता है। चैप्टर 7, दोस्तों, आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना आपने देखा था। आप अब एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं। आप अब टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और फाइनेंशियल डायरेक्टर या सीएफओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी, प्रोसेसेस और सिस्टम को बेहतर बनाएं और कंपनी के लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, यह था सफर एक अकाउंटेंट से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव मैनेजर बनने का। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप में लगन है, सीखने की चाह है और बहुत मेहनत करने का दम है, तो आप भी यह मुकाम हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए आपको खुद को लगातार अपडेट रखना होगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी।
मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके किसी भी सवाल या सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही कदम उठाएं।